नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। भारत और अमेरिका के बीच चल रहा टैरिफ वॉर सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये सीधे हमारे व्यापार, कारीगरों और टूरिज्म सेक्टर पर असर डाल सकता है। अमेरिका ने भारत से आयातित कई वस्तुओं पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया है और इसका सबसे बड़ा झटका राजस्थान जैसे एक्सपोर्ट हब को लग सकता है। आज हमारे साथ है 3 खास मेहमान मौजूद हैं। राजू जी अग्रवाल जो राजस्थान के ज्वेलरी व्यापारी हैं, ललित जी जो जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अच्छे जानकार हैं, और अनुदीप ठकुराल जी जो होटल उद्योग से जुड़े हैं और व्यवसायी हैं। आप तीनों का पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल राजू अग्रवाल जी आपसे होगा। जब आपने पहली बार ये खबर सुनी कि भारत पर अमेरिका ने 50% तक का टैरिफ लगा दिया है, तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी और इससे हमारे ज्वेलरी ट्रेड के अंदर बहुत ही बड़ा पैनिक एक तरह से आ गया है, क्योंकि आज जयपुर के अंदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो अमेरिकन बेस्ड ही है। मैक्सिमम माल अमेरिका को सेल कर रहे हैं। तो ये टैरिफ 50% लगाना ये बहुत ही आश्चर्यजनक था और इससे बिजनेस के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा इसका असर आने वाला है। प्रोडक्शन कट डाउन हो जाएंगे, हो सकता है कुछ इंडस्ट्री को थोड़े टाइम के लिए बंद भी करना पड़े अगर 50% टैरिफ रहा तो। जी, लेकिन राजू जी क्योंकि आप ज्वेलरी व्यापारी से जुड़े हुए हैं, उस व्यापार से जुड़े हुए हैं, इसलिए समझना चाह रहा हूँ मैं कि इस टैरिफ का असर राजस्थान की ज्वेलरी पे या राजस्थान की ज्वेलरी के एक्सपोर्ट पे किस तरीके से पड़ेगा? बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको, 100% बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। और वैसे हम तो ये मान के चल रहे हैं कि राजस्थान की इंडस्ट्री के ऊपर ही इफेक्ट नहीं आएगा, अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट आने वाला है। क्योंकि जब माल इतना महंगा हो जाएगा और मान लो एक्सपोर्ट करा यहाँ से, वहां के कंज्यूमर, अमेरिका के निवासी लोगों को जब माल महंगा मिलने लगेगा, तो ऐसा भी एक समय आने वाला है कि अमेरिकन अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ देंगे और सड़कों पर आ जाएंगे। क्योंकि महंगाई जैसे ही एक साथ 50% बढ़ती है या 25% बढ़ती है, तो हर वर्ग के लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और हम तो ऐसा मानते हैं कि ट्रम्प सरकार को भगवान सद्बुद्धि देंगे और जल्दी ही विद इन 2-3 मंथ्स टैरिफ वापस 25% आना चाहिए। और इसमें हम ऐसा मानते हैं कि मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा हिंदुस्तान के व्यापारियों की, हिंदुस्तान की जनता की फिक्र की है। तो डेफिनेटली ये टैरिफ तो नीचे लाना ही पड़ेगा, नहीं तो संकट दोनों तरफ आने वाले हैं। हिंदुस्तान में तो ही, अमेरिका में भी आने वाला है। तो राजू जी आपको क्या लगता है इससे क्या गोल्ड की कीमतों पे भी प्रभाव पड़ेगा? कीमतें तो देखिए, गोल्ड की कीमतें तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने 3 महीने 4 महीने पहले भी जब हमारे ही मीडिया के भाइयों ने गोल्ड के ऊपर ये प्रतिक्रिया करी थी कि साहब गोल्ड 60,000 आ जाएगा, 65,000 आ जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। गोल्ड कभी भी नीचे नहीं आने वाला है, क्योंकि गोल्ड की कंजम्पशन हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा है कि हमारे को गोल्ड की प्राइसों से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और आज भी आप देख लीजिए, अभी बॉम्बे शो था बहुत बड़ा, उसमें गोल्ड की ज्वेलरी ऐसे बिकी है, बूथ पर लोग इस तरीके से लोग उमड़ रहे थे जैसे कोई फ्री में गोल्ड की ज्वेलरी बट रही हो। हिंदुस्तान में गोल्ड हमेशा बिकता रहेगा, चाहे वो 1 लाख क्रॉस हो गया तब भी बिकेगा, 2 लाख जिस दिन हो जाएगा उस दिन भी गोल्ड बराबर बिकता रहेगा। गोल्ड की कीमतों में इसमें कमी नहीं आने वाली है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे साथ में हमारे जयपुर व्यापार मंडल संरक्षक रवि नैयर जी, पवन गोयल जी और पवन जी और कई और साथी भी बैठे हैं। और इसी संदर्भ में हमारी मीटिंग चल रही है और आने वाले वक्त में और अभी मीटिंग अभी होने वाली है। तो इस पे हमें आज एक चिंतन बैठक कर रहे हैं। एक बच्चा होता है, घमंडी बच्चा, जिसको खिलौना दे दिया जाता है
तो वो खिलौनों से खेलता नहीं है, वो उस खिलौने को तोड़ता है। वो तो घमंडी बच्चा तो है ट्रम्प, और खिलौना है उसका अमेरिका। तो वो अमेरिका को तोड़ने की तैयारी कर रहा है पूरी। इतने सालों में किसी भी प्रेसिडेंट ने इतने बड़े टैरिफ नहीं लगाए, या इतना ज्यादा घमंड नहीं दिखाया, या इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं दिखाई जो अभी ट्रम्प दिखा रहा है। अगर कोई व्यापार चलता है तो आपसी रजामंदी से, और मेरी क्या जरूरत है उससे चलता है। लेकिन ये सिर्फ अपने घमंड के कारण कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, पूरी दुनिया मेरी बात माने, इसलिए पूरे दुनिया का व्यापार ये खत्म करने पे तुला है। और ये खिलौना जो अमेरिका है, इस खिलौनों को तोड़ के रहेगा, उसको बिल्कुल नेस्ते नाबूद करेगा। उसका जो इकोनॉमी है अमेरिका की, वो अपनी जिद पे खत्म कर देगा। मैं कह रहा हूँ कि हम आपको क्या लगता है कि हम एक्सपोर्ट को लेके अमेरिका पे कुछ ज़्यादा निर्भर है कि अब सिचुएशन है कि डाइवर्सिफाई किया जाए? देखिए, आपदा में ही अवसर मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ट्रम्प ने जो बौखलाहट है, ये पूरी तरह से बौखलाहट है कि आज भारत हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, और जो वो चाहता है, जो और कंट्रीज पे वो थोपने की कोशिश करता है, वही थोपने की कोशिश यहाँ की है। हमारा देश 150 करोड़ लोगों का देश है, और आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड की नजर उसके ऊपर है। और अमेरिका जिस तरह से और कंट्रीज पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो टैरिफ के माध्यम से यहाँ भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति आती है, तो मुझे लगता है कि भारत देश के जो नागरिक हैं, यहाँ के लोग हैं, वो आत्मसम्मान है उनमें और स्वाभिमानी है, वो कहीं ना कहीं इसका जवाब देंगे, कहीं ना कहीं अब रास्ते निकलेंगे। आज हम सब यहाँ व्यापारी बैठे हैं, एक शुरुआत है इस चीज की कि किस तरह से हमारा भी एक योगदान इस चीज में हो सकता है कि उसको उसके अमेरिका के ऊपर नकेल नकाल काम पूरा देश करे। उसके ऊपर अभी यहाँ पूरी चिंतन हो रहा है कि किस तरह से उसके उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका किस तरह से बहिष्कार किया जा सके, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी जो है उसको कमजोर किया जा सके। बिल्कुल सही बात। और भले ही ये फैसला ट्रंप का स्वयं का होगा, बतौर राष्ट्रपति होगा, लेकिन उसका जो मुकाबला है वो भारत देश के एक एक व्यापारी, एक एक जनता से है, जनमानस से है। इसी के साथ में अगला जो सवाल है वो अनुदीप जी से पूछना चाहता हूँ। अनुदीप जी, आप होटल व्यवसायी है, काफ़ी लंबा अनुभव रहा है व्यापार में आपका। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिर्फ इतना है कि क्या आपको लगता है कि ऐसे आर्थिक झटकों का असर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर टूरिज्म पर भी पड़ सकता है? पर्यटन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा और अन्य जितने भी व्यापार हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा। बात इतनी सी है, जो हमारे ललित जी ने बताया कि वो खिलौना और बच्चे के साथ में घमंड के साथ में, मैं तो कहता हूँ मूर्खतापूर्ण जो बात होती है, इतने बड़े पद पे होके सबको साथ लेके चलने का विचार कभी भी नहीं किया ट्रम्प जी ने। ट्रम्प तो क्या है कि मैं हूँ, तलवार लेके निकल गए, जो सामने आया वार कर दिया। चाइना पे किया तो बोला मैं आप पे 20 दिन बाद में टैरिफ लगाऊंगा, फिर बाद में अब मैं आप पे 90 दिन का लगाऊंगा। वो तो बहुत ही बचकानी सी बात है कि अभी मेरा मूड नहीं है, अभी तो मेरा ये है, और मैं 47th बनाऊं तो 47 मेरी उसका फला फला जेट का नाम 47 रखा जाए। ये सब फालतू की बातें हैं, और ये ज़्यादा उसकी आयु के हिसाब से उसका मानसिकता जो है वो बहुत ही गड़बड़ है। और ये बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि अंदर से ही इनकी जो खुद की मंत्रिमंडल है या वॉटेवर जो भी इनका है, वो भी अंदर से बौखलाहट दिखाएगा, और इनमें आपस में फूट 100% पड़ेगी, क्योंकि अच्छी चीज़ को सभी स्वीकार करते हैं वर्ल्ड वाइड। और दूसरी बात, बड़े बड़े साथी जो ज़्यादा 1 महीने भी नहीं चल पाए, मस्क जैसे, आप ये उदाहरण है बहुत सारे। मतलब गन पॉइंट पे काम कराने का उसको शौक है, आदत है। मस्क जैसे साथी जो उसको जिता के लाए और उसका बहुत भारी सहयोग किया, कितने सारे उदाहरण है, एक नहीं कम से कम 100 उदाहरण होंगे। वो इंडिया के साथ आके यहाँ उसने अपना लॉन्च भी कर दिया, चाहे वो गाड़ी चले या ना चले, लेकिन उसकी मानसिकता थी, उसने जवाब दे दिया मस्क ने ट्रम्प के खिलाफ। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, वो दाएं बाएं देखता रह जाएगा। और ये सिर्फ मूर्खतापूर्ण बात है। मैं ये मान के चलता हूँ कि विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स आपको गिल्डा तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो नजर छुपाता हुआ किसी पर्दे के पीछे छुपता हुआ नजर आएगा कि वास्तव में मेरे से वो तो मैं मजाक कर रहा था, एक नया स्टाइल और है उसका। तो ये जो स्टाइल, ये फिल्मी स्टाइल में ही चलता है भाई साहब, यहाँ ऐसे नहीं चलता। ये कोई गोविंदा टाइप की पिक्चर नहीं है। ओहो, मैं तो मूड हो गया था यार, मैं तो सोच रहा था सपना चल रहा है, मोदी तो मेरा बहुत अच्छा खास यार है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले चुनाव कैंपेन में
अहमदाबाद के बहुत बड़े स्टेडियम, नमो स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसको वो लिए डोल रहे थे। तो ये कितना विश्वास के साथ मोदी जी उनको यहाँ पर बुलाए, और बड़े विश्वास के साथ, और उसकी जीत के अंदर उसका भी हाथ था, क्योंकि उसका प्रोपेगेंडा था, उसका एक प्रचार था। लेकिन आप ये देखो ना कितना बड़ा धोखा, ये धोखा नहीं है, वो सिर्फ मूर्खतापूर्ण वो सारे कर्म करेगा इस दुनिया से जाने से पूर्व कि मैं कितना गंदा आदमी हो सकता हूँ बता दूं, और मेरा इतिहास इसी में लिखा जाए। मुझे नोबेल वो क्या कौन सा प्राइज मांग रहा है, वो मिले या नहीं मिले, लेकिन ये प्राइज जरूर मिल जाएगा कि सबसे मूर्ख व्यक्ति। मेरे ख्याल में मोदी जी हो, चाहे वो कोई दूसरे कांग्रेस के नेता हो, मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि सबके सब अच्छे अच्छे काम किए, सबने एक से एक बढ़ के किए। लेकिन जो आज मोदी गवर्नमेंट है, हाँ, अब बात करते हैं कि भाई सरकार क्या करेगी। तो सरकार इस वक्त बड़ी स्ट्रांग है। बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में हो चाहे कहीं हो, इनकी जो अपर लाइन की, जो फ्रंट लाइन की जो टीम है, चाहे उसके अंदर आपके विदेश मंत्री हो और चाहे आपके कोई से भी मतलब वित्त मंत्री हो, सारी इतनी बड़ी, और डोभाल सबसे बड़ी चीज, मिनटों में इधर से उधर, घंटों में मॉस्को, उधर से इधर। आप देखिए ना काम करने की शैली इनकी हैरान कर देने वाली है। वो नाको चबाएंगे इनको, ये भूल जाएंगे कि क्या कैसे गुलाची खाती है। और इंडिया के अंदर यहाँ की जनता में सहिष्णुता बहुत है साहब। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सहिष्णुता इतनी ज्यादा है कि इनकी चमड़ी, हम लोगों की क्या है, हम लोग बहुत जल्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साहब ये चीज महंगी हो गई अब हमारा रोटी बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा पानी जब आता है अपना रास्ता अपने आप बना लेता है, और ये पानी, ये बहता पानी, आप देखना रास्ता ऐसा बनाएगा। कई ऐसे व्यापारी सोचते हैं यार हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा और हम कोविड में कोरोना की तरह घर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई साहब। ये भारतीय व्यापारी यानी है, अनुदीप जी, भले ही और ट्रम्प का अपने ये आप ऐसा टैरिफ वाला रास्ता फैसला निकलेगा कि होगा, आप देखते रह जाएंगे। लेकिन इसका अच्छा ही होटल होगा जो सेक्टर पर होगा, कोई ज़्यादा देखना। प्रभाव नहीं पड़ने थैंक वाला यू, है। धन्यवाद, थैंक यू। जी अनुदीप जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आपको लगता है कि इससे जो राजस्थान का टूरिज़्म है, राजस्थान का जो होटलियर सेक्टर है, उस पर मतलब कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला ट्रम्प की टैरिफ से? देखिए क्या है कि जहां तक टूरिस्ट का, पर्यटन का संबंध है, क्योंकि मुझे कैसे होटेलियर के हिसाब से मेरे को आप पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। इस संबंध में मैं यही कहूंगा कि टूरिस्ट सिर्फ 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 अमेरिका से आता है, ऐसा ये दृष्टिकोण आप भूल जाएं। बाकी का पूरा संसार इंडिया के साथ है। और आप ये देखिएगा कि ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि यूएस से ही टूरिस्ट आएगा तभी इंडिया की रोटी चलेगी, कभी भी नहीं। राजस्थान क्यों, ऑल ओवर इंडिया की लो ना। आप ट्रायंगल लो, आप सीधा गोल्डन ट्रायंगल जो कहलाता है दिल्ली, जयपुर और आगरा का, तो वो जो ट्रायंगल गोल्डन है, मैं नहीं जानता साउथ में कितने पर्यटक जाते हैं, परंतु पर्यटक आते हैं। लेकिन ये यूएस से आते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, मैं तो नहीं मानता कि वो नहीं आते हैं तो यहाँ ब्रेड एंड बटर बंद हो जाएगा, लोगों की रोजी रोटी पे विपत्ति आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि बहुत बढ़िया। वो गोयल जी, पवन जी गोयल कह रहे थे ना, आपदा में भी कोई ना कोई संभावना। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही, इतनी बढ़िया पंच लाइन है वैसे मोदी जी की है। और आपदा क्यों, ये तो बहुत साधारण सी बात है कि लोकल लोकल इंडियन का जो पर्यटन है वो इतना खतरनाक शानदार है कि राजस्थान में, जयपुर में हमसे संभलते नहीं है भाई साहब लोग। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी पर्यटन की, चाहे आमेर हो चाहे हवामहल हो, यहाँ कहाँ जगह है, कहाँ लोग आते हैं, कैसे ट्रैफिक जाम होते हैं, आपको पता है साहब। ये अमेरिका की वजह से और पर्यटन को मेरा बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत शानदार चलेगा, मैं तो कहता हूँ। आप तो अच्छे सुनहरे दिनों की इंतजार कीजिए, और ये बहुत बड़ा अच्छा है, एक स्पीड ब्रेकर बहुत बढ़िया आया है। लोगों को जरा जागरूक होने की जरूरत। अरे सर, कोरोना जैसी चीजों को पार करा है अपन ने, पार करा है, गवर्नमेंट ने किया या ईश्वर ने किया या स्पिरिचुअली बोलूं तो किसी ने भी किया। और तो और सबको, पूरे देश विदेश सबको कोरोना की दवाई पहुंचाई मोदी जी ने। तो आप ये, जी आप कल्पना करें ये क्या चीज है। ये भी एक ऐसी चीज है जो याद करेंगे लोग कि इंडिया नहीं, इंडिया ही एक ऐसा था जिसने युद्ध बंद कराया, इंडिया ही था जिसने इसको सबक सिखाया ट्रम्प को। सवाल ये है कि क्या टैरिफ वॉर के चलते ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अफ्रीका जैसे नए मार्केट में तेजी से घुसा जा सकता है? कि हम अमेरिका से हमारी जो निर्भरता है वो हटाकर हम दूसरे देशों से भी ट्रेड करें। देखो ये बहुत बड़ा अवसर है जिससे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी अमेरिका पर, और अमेरिका का जो दम है, जो घमंड है, वो भी टूट जाएगा। अब छोटा छोटा व्यापार दुनिया भर में हम करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी खत्म रहेगी और हमारी स्टेबिलिटी भी रहेगी। और आपको मालूम है अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। नयारा नाम की एक कंपनी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो
यूरोप को बेचती है, उनका ईमेल बंद कर दिया, उनकी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर बंद कर दिए, तो कल को अमेरिकन प्रेसिडेंट के दबाव में आकर क्या हमारे इसरो या हमारे जो महत्वपूर्ण गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके मेल्स बंद करवा देगा ये ट्रंप? अगर ऐसा है तो हमें ईमेल, गूगल और इसके ऊपर से डिपेंडेंसी है जो अमेरिकन कंपनीज पे, वो भी हटानी पड़ेगी, जैसे चाइना हटा चुका है। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक रास्ता दिखा दिया है कि अब इन चीजों से भी आपको दूरी बनानी पड़ेगी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज के सॉफ्टवेयर से दूरी बनानी पड़ेगी, जो ईमेल का नेटवर्क ये प्रोवाइड करते हैं इनसे भी दूरी बनानी पड़ेगी, हमारा खुद का डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो ये एक ही रात में अगर ये ईमेल इसरो का ठप कर देंगे तो आप समझो क्या आपका स्पेस सैटेलाइट चैनल सारा ये कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये इन्होंने जो नायरा के साथ किया था, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हिंदुस्तान के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। कहते हैं ना, इन्होंने खुद के ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। अब वर्ल्ड को पता लग गया है अगर हम इन पे डिपेंड हुए तो ये हमें कभी भी परेशान कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, राजू अग्रवाल जी, अनुदीप ठकुराल जी। आप तीनों जो इस पूरे व्यवसाय या व्यापार के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं, लगातार लंबा अनुभव रखते हैं, उन्होंने तमाम इस पूरे मुद्दे से जुड़े जो तफसील से तमाम सारे सवाल थे उनका जवाब दिया है बखूबी अंदाज में। और साथ ही हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से ये जो ट्रंप टैरिफ वॉर शुरू हुआ है इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद को तैयार कर लिए, क्योंकि आपदा में अवसर है और ये अवसर है आपको चमकने का, आपको आगे बढ़ने का। चाहे आप बिजनेस की बात करें, चाहे आप रोज़गार की बात करें, तो पंजाब केसरी राजस्थान एक उम्मीद लेकर आप तक, और इस वीडियो के जरिए एक अच्छी उम्मीद, एक बेहतर उम्मीद लेकर आप तक प्रदर्शित किया था, आपके सामने पेश किया था, ताकि आप देख सकें कि और आगे क्या कुछ होने वाला है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस खबर को बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटे बड़े मुद्दे आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।